भारतीय जनता पार्टी का जीत का सिलसिला लगातार जारी है। आज 18 जून कई राज्यों में राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, लेकिन सबसे दिलचस्प चुनाव जहां होना तय था वहां हुआ। झारखंड में बीजेपी अल्पमत में रहते हुए एक सीट अपने समर्थित उम्मीदवार से को जिताने में कामयाब रही है। परिमल नाथवानी राज्यसभा चुनाव जीत गए हैं। 2008 में परिमल नाथवानी राज्यसभा का सिलसिला झारखंड से ही शुरू किए थे। हालांकि बतौर राज्यसभा सदस्य ये उनका चौथी जीत होगी। परिमल नाथवानी 28 वोट लेकर कांग्रेस के प्रणव झा के मुकाबले 8 वोट से प्रथम वरीयता में ही चुनाव जीत गए हैं। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन, मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में 2 सीटों के लिए मतदान होना था। 3 उम्मीदवार खड़े थे, जेएमएम के बैद्यनाथ राम, उसके बाद कांग्रेस के प्रणव झा और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी। ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी या परिमल नाथवानी चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर जो स्ट्रेंथ की बात करें तो वहां पर सत्ता के पास मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है उनके पास 58 वोट थे और बीजेपी के एनडीए के पास 24 वोट है। बावजूद इसके बीजेपी ने जो फील्डिंग लगाई, उस फील्डिंग के आसरे बीजेपी समर्थित उम्मीदवार राज्यसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। आज के 2 दिन पहले यह खबर आई थी कि हर खेमा अपने अपने विधायकों को होटल में ले जाकर रखे हुए है ताकि सेंधमारी ना हो सके, वोटों में सेंधमारी ना हो सके। भाजपा ने भी अपने विधायकों को होटल में कैद कर दिया था एक तरीके से, और यही स्थिति कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी थी। कांग्रेस के पास वहां अपना 16 विधायक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक है। इसी गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है जिसके पास 4 विधायक और भाकपा माले के पास 2 विधायक है। लेकिन जब मतों की गिनती शुरू हुई तो जो सबसे आसानी से चुनाव जीते झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम, उनको 31 वोट मिले और परिमल नाथवानी को भी 30 वोट मिले थे, लेकिन 2 वोट इनके इनवैलिड हो गए, 2 वोट अमान्य करार दिए गए। बावजूद इसके ये चुनाव जीत गए। वजह यह रही कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार को, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा को मात्र 20 वोट मिले। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में बीजेपी एक बड़े गैप के बाद जीत का स्वाद चखी है। जिस तरीके से एनडीए लोकसभा और राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने पर आतुर है, और अब हम लगातार देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से जो सिलसिला शुरू हुआ वो महाराष्ट्र होते हुए उत्तर प्रदेश पर केंद्रित है, जहां पर की तोड़फोड़ की बात हो रही है और विपक्षी दल के सांसद टूट रहे हैं, नया गुट बना रहे हैं और वो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर एनडीए का स्ट्रेंथ 2/3 हो जाए। वैसी स्थिति में परिमल नाथवानी की जीत बीजेपी के लिए या कहें एनडीए के लिए एक बड़ी जीत है। जहां तक सवाल है क्रॉस वोटिंग का, तो एनडीए के पास अपना वोट 24 ही है। लिहाजा अगर जो परिमल नाथवानी को 6 वोट मिले हैं तो ये 6 वोट उसी खेमा से मिले हैं जो कि झारखंड की सत्ता में है, और कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 20 वोट मिले। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पास अगर 31 वोट देने के बाद जो 27 वोट बच रहे थे, चूंकि वहां पर स्ट्रेंथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो सत्ताधारी गठबंधन है उसका स्ट्रेंथ 58 का है। 20 वोट मिलने के बाद बाकी के 7 वोट को जो झारखंड की सरकार में जो है वो क्रॉस वोटिंग करके परिमल नाथवानी के पक्ष में वोट कर गए। ऐसा आज के 2-3 दिन पहले यह चर्चा चल रही थी कि बीजेपी उम्मीदवार वहां से नहीं जीत सकते हैं। कारण यह बताया जा रहा था कि सभी विधायकों को जो गठबंधन में जो सरकार में है उनको एक तरीके से अलग कर दिया गया है, किसी का किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लिहाजा सभी जो वोटर हैं, सभी विधायक जो हैं वो अपने अपने पक्ष में ही वोट करेंगे। लेकिन चाणक्य की रणनीति, नाथवानी का अनुभव, दोनों मिलकर वो कमाल दिखलाया कि द्वितीय वरीयता की नौबत ही नहीं आई। प्रथम वरीयता मतों की गिनती में ही
परिमल नाथवानी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जिस एक सीट पर जिच फंसी हुई थी, जिस एक सीट पर संघर्ष हो रहा था, वो यही सीट था जिस पर परिमल नाथवानी वर्सेस प्रणव झा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन प्रणव झा भारी मतों से चुनाव हार गए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ट्विटर हैंडल पर, एक्स के हैंडल पर बीजेपी के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा है कि परिमल नाथवानी की जीत और प्रणव झा का हार के बीच में जो गैप है, वो गैप बताता है कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार एक बड़े मत के अंतर से जीतने में कामयाब रहा। हो सकता है कि इसके बाद झारखंड विधानसभा का भी कॉन्फ़िगरेशन की बनावट, अंदर की जो पॉलिटिकल बनावट है, उसमें भी परिवर्तन आ जाए। क्योंकि हाल के दिनों में देखें तो एक साल के अंदर कई बार ये खबरें ऐसी चली हैं वहां पर, जिससे ऐसा लगता है कि वहां पर गठबंधन की गांठें दोनों साइड से खुल सकती है और एक नया समीकरण वहां पर तैयार हो सकता है। आज उस समीकरण का सूत्रपात होता हुआ दिख गया। ताजा खबर यह कि झारखंड में बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही, जहां पर यह माना जा रहा था कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलेगा। धन्यवाद।